भारत के एक सुदूर कोने में घने जंगलों और पहाड़ों की गोद में बसी थी एक छोटी सी बस्ती, छाया बस्ती। ये बस्ती कभी जीवन से भरी थी। यहाँ की हवाएं फूलों की खुशबू और बच्चों की हंसी से गूंजती थीं। बस्ती के बीचों बीच खड़ा था मां चंद्रेश्वरी का प्राचीन मंदिर, जिसकी दीवारें सदियों पुरानी कहानियां कहती थीं। मंदिर की विशाल घंटियों की टनटनाहट और देवी की मूर्ति की शांत मुस्कान बस्तीवासियों के लिए आस्था का प्रतीक थी। हर पूर्णिमा को मंदिर में मेला लगता और लोग दूर दूर से देवी के दर्शन करने आते। बस्तीवासी मानते थे कि मां चंद्रेश्वरी उनकी हर मुसीबत में रक्षा करती है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। बस्ती का एक युवक रघु, जिसे हमेशा धन की भूख सताती थी, ने मंदिर में सेंध लगाने की योजना बनाई। उसकी आंखें देवी की स्वर्ण मालाओं पर थीं, जो सदियों से मूर्ति को सुशोभित करती थीं। मध्यरात्रि में जब बस्ती नींद में डूबी थी, रघु चुपके से मंदिर में घुसा। उसने मालाएं उतारी और बिना पलटकर देखे भाग निकला। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीमा से बाहर निकला, हवाएं रुक गईं। आकाश में काले बादल उमड़ पड़े और एक असामान्य सन्नाटा छा गया। मंदिर में रखी घंटियां बिना हवा के बजने लगीं। कहा जाता है कि उसी क्षण देवी की मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और एक भयावह चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब बस्तीवासी मंदिर पहुंचे तो मालाएं गायब थीं और मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस रात के बाद बस्ती पर मानो अंधेरा छा गया। लोग गायब होने लगे। कुछ का कहना था कि वे जंगल में खो गए, कुछ ने कहा कि उन्हें छायाएं निगल गईं। मंदिर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बजती और मूर्ति के आसपास रहस्यमयी छायाएं नाचती दिखतीं। बस्तीवासियों का विश्वास था कि मां चंद्रेश्वरी ने गांव को श्राप दे दिया। ये बस्ती अब कभी उजाले में नहीं नहाएगी। धीरे धीरे लोग बस्ती छोड़कर चले गए। जो बचे वे भी एक एक कर गायब हो गए। हवेलियां खंडहर बन गईं और मंदिर की दीवारें समय की मार झेलने लगीं। छाया बस्ती अब एक भुथा नाम बन चुकी थी, जहां कोई जीवित लौटकर नहीं आता था। स्थानीय लोग कहते थे कि मां चंद्रेश्वरी का श्राप अभी भी बस्ती पर मंडरा रहा है। वर्षों बाद 2025 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की टीम इस रहस्य को उजागर करने छाया बस्ती पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रही थी अनन्या, एक निडर पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों को सुझाने के लिए जानी जाती थी। उनके साथ थे कैमरामैन विक्रम, इतिहासकार डॉक्टर राघव और तकनीकी विशेषज्ञ सारा। वे इस बस्ती के इतिहास और श्राप की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे बस्ती में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। जंगल की हवाएं ठंडी हो गईं और सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई। बस्ती की गलियों में खंडहरों के बीच से गुजरते हुए उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी रिकॉर्डिंग डिवाइस में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। जब वे मंदिर पहुंचे तो घंटियां बिना हवा के बजने लगीं। सारा ने अपने कैमरे में देखा कि मूर्ति की आंखें चमक रही थीं, लेकिन जब उसने नंगी आंखों से देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं था। पहली रात को जब टीम ने एक पुरानी हवेली में डेरा डाला तो और भी डरावनी घटनाएं शुरू हुईं। विक्रम ने देखा कि दीवार पर बनी छायाएं बिना किसी स्रोत के हिल रही थीं। अनन्या ने एक पुराना दर्पण देखा, जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि एक धुंधली आकृति थी जो उसे घूर रही थी। डॉक्टर राघव ने मंदिर के अभिलेखों में एक संदेश पाया, जिसमें लिखा था, जो चुराया गया उसे लौटाओ, वरना छाया तुम्हें निगल लेगी। टीम को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। मां चंद्रेश्वरी का श्राप अभी भी जीवित था और बस्ती की छायाएं उनकी जान लेने को तैयार थीं। अब सवाल ये था, क्या वे श्राप की सच्चाई को उजागर कर पाएंगे? क्या वे स्वर्ण मालाओं को ढूंढकर मंदिर में वापस ला पाएंगे? या फिर वे भी छाया बस्ती के इतिहास का एक और हिस्सा बन जाएंगे?